तो क्या हाल है आप सभी के। उम्मीद करते हैं सब अच्छे ही होंगे, सब मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इक्विपमेंट का इंपोर्टर हुआ करता था, यानी कि भारत से ज़्यादा कोई भी दूसरा देश सामान यहाँ पर डिफेंस का नहीं खरीदता था। और हमारे जो सप्लायर होते थे वो रशिया, फ्रांस, अमेरिका, इजराइल, ये सब देश होते थे। और इन सब चीज़ों में यहाँ पर भारत के पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते थे, क्योंकि ये सब सामान जो है सस्ते तो मिलते नहीं हैं, बहुत ज़्यादा महंगे मिलते हैं, खास करके जो हम इंपोर्ट करते हैं वो सब। लेकिन यहाँ पर अब पूरी तरह से डायनामिक्स बदल चुकी है और भारत यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहा है कि वो जो सामान है जो खुद से द्वारा बना रहा है वो उसको यहाँ पर एक्सपोर्ट किया जा सके। और इसी चीज़ को देखते हुए भारत यहाँ पर डिफेंस के बहुत सारे इक्विपमेंट का इंपोर्ट बंद कर रहा है, ताकि यहाँ पर भारत ज़्यादा से ज़्यादा जो चीज़ें बना सकता है वो बनाए इंडिया में, मेक इन इंडिया के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाए और सेल्फ रिलायंट बने डिफेंस के इक्विपमेंट की चीज़ों के लिए। और इसी चीज़ को देखते हुए भारत जो है लगातार अपना जो एक्सपोर्ट है डिफेंस का वो बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है। पहले हम वो सबसे बड़े इंपोर्टर हुआ करते थे, लेकिन अब धीरे धीरे हम एक्सपोर्टर बन रहे हैं। और हमारा जो शोपीस है एक्सपोर्ट करने का वो अब धीरे धीरे ब्रह्मोस मिसाइल बनता जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मोस मिसाइल दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली क्रूज मिसाइल है। और इसी चीज़ को देखते रहे यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर ब्रह्मोस मिसाइल को एक्वायर कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ बहुत सारे जो दूसरे डिफेंस इक्विपमेंट है उसको भी एक्वायर कर रहे हैं। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करेंगे कि भारत ब्रह्मोस को दिखाकर किस तरह से यहाँ पर दूसरे देशों को अपने दूसरे सामान बेच रहा है। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को चाहे लाइक करो या डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो बात करते हैं मामला क्या है और मैं इसके बारे में क्यों बात करें। तो भारत का सपना है एक ग्लोबल सुपर पावर बनने का, जो है हैसियत आज अमेरिका की है और चाइना की है, ठीक वही हैसियत भारत भी चाहता है। और भारत इसके लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिशें भी कर रहा है। आज हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, और जहाँ पर दुनिया के कई देशों में मंदी आ चुकी है, जैसे कि जर्मनी में आ चुकी है मंदी और पूरे यूरोजोन में मंदी आई है, तो दुनिया की अर्थव्यवस्था काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती जा रही है। तो ऐसे में यहाँ पर 7% से ऊपर जीडीपी ग्रोथ को रजिस्टर करना वाकई काबिल तारीफ है। और भारत को अगर सुपर पावर बनना है तो भारत को इकोनॉमी के मामले में ही नहीं बल्कि डिफेंस के मामले में भी काफ़ी कुछ करना होगा। और इसी में ही आता है वेपन्स को डेवलप करना, उनकी मैन्युफैक्चरिंग करना और उन्हें ना सिर्फ अपने इस्तेमाल के लिए रखना बल्कि दूसरे फ्रेंडली देशों को भी एक्सपोर्ट करना। और रूस यूक्रेन वॉर की वजह से हमें समझ में आ गया है कि दूसरे देशों पर अपने हथियारों की निर्भरता कितनी ज़्यादा खतरनाक होती है। भारत को अभी भी S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की यूनिट रिसीव नहीं हुई है, जो अब तक हो जानी चाहिए थी। और इस वॉर से इन दोनों देशों के पास हथियार खत्म हो गए। यूक्रेन पूरी तरह से नेटो के वेपन्स पर निर्भर करता है, तो वहीं रूस के हथियार भी खत्म हो रहे हैं। तो रूस ने हथियारों की सप्लाई के लिए ईरान और उत्तर कोरिया जैसे देशों का रुख किया है। तो आप सोच सकते हैं कि वेपन्स के मामले में सेल्फ रिलायंस होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। और भारत काफ़ी लंबे समय से दुनिया का सबसे बड़ा डिफेंस इंपोर्टर बना हुआ था, लेकिन चीज़ें बहुत तेज़ी के साथ बदल चुकी है। और जहां पर भारत पहले डिफेंस का एक बहुत ही बड़ा इंपोर्टर हुआ करता था, तो भारत ने अब डिफेंस इक्विपमेंट की मैन्युफैक्चरिंग इतनी ज़्यादा तेज़ कर दी है कि अब हम डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट कर रहे हैं। और रिसेंटली ही वियतनाम भारत से ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदना चाहता है, जो 600 मिलियन US डॉलर यानी कि लगभग 5000 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की डील होने वाली है। आप देख सकते हैं 12 जून का ये आर्टिकल है। वियतनाम कंसीडर ब्रह्मोस मिसाइल परचेज अमिड कंसर्न ओवर रशियन सप्लाई डिसरप्शन ड्यू टू यूक्रेन कन्फ्लिक्ट। तो यहाँ पर वियतनाम जो है वो ब्रह्मोस मिसाइल को ख़रीदना चाहता है, लेकिन यहाँ पर सप्लाई जो है डिसरप्ट हो रही है ना यूक्रेन वॉर की तरफ से, लेकिन फिर भी यहाँ पर इसने अपना इंटरेस्ट शो किया है। और इसी के साथ ही जी न्यूज़, जी बिजनेस एक्सक्लूसिव, इंडिया लाइकली टू सेल ब्रह्मोस मिसाइल टू वियतनाम इन डील रेंजिंग अप टू 625 मिलियन US डॉलर। तो यहाँ पर जो इंडिया है वो ब्रह्मोस मिसाइल को वियतनाम को देना चाहता है। जो डील होगी वो 625 मिलियन डॉलर से भी ज़्यादा होगी, जो लगभग 5000 करोड़ से भी ज़्यादा की ये होने वाली है रुपए में। तो 9 जून का ये आर्टिकल है। तो आप देख सकते हैं कि भारत लगातार यहाँ पर डिफेंस आइटम्स को एक्सपोर्ट कर रहा है, और इसमें जो सबसे बड़ा शो पीस है वो है ब्रह्मोस मिसाइल। और हम ब्रह्मोस मिसाइल की सफलता को दिखाकर अपने जो दूसरे वेपन्स है उसको भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं। ब्रह्मोस दुनिया की सबसे तेज़ चलने वाली क्रूज मिसाइल है, जो पृथ्वी की सतह से ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ती है बल्कि नीचे नीचे उड़ती है। और इस चीज़ से ये मिसाइल रडार की पकड़ में भी नहीं आती है। पिछले साल भारत से गलती से एक ब्रह्मोस मिसाइल मिस फायर कर गई थी, जो पाकिस्तान में एक खाली घर पर जाकर गिरी, और पाकिस्तान का कोई रडार या एयर डिफेंस सिस्टम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाया था। तो आप देख सकते हैं कि ये रडार और एयर डिफेंस सिस्टम की पकड़ में भी नहीं आती है। और इसे बनाने की शुरुआत 1998 में हुई थी, और दो सरकारों के बीच में ये समझौता हुआ था, इंडिया और रशिया के बीच में। भारत की DRDO और रूस की NPO मशीनोस्त्रोइना, मैं कुछ प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी गड़बड़ हो सकती है लेकिन ये समझ लीजिए। तो इन दोनों कंपनियों ने यहाँ पर ये मिसाइल के साथ जो डेवलपमेंट है उसको किया, और ये 3 साल में बनकर तैयार हो गई। और फिर इसका नेवी का वर्जन बनाया गया, एयरफोर्स का वर्जन बनाया गया और आर्मी का वर्जन बनाया गया। और ये मिसाइल का नाम ब्रह्मोस भारत की ब्रह्मपुत्र नदी और रूस की राजधानी मॉस्को के बीच से होकर गुजरने वाली मॉस्कोवा नदी के ऊपर पड़ा। ब्रह्मपुत्र का ब्रह्मो
और मॉस्कोवा का मोस, तो यहाँ पर हो गई है ब्रह्मोस। हालांकि देखा जाए तो शुरू में इसे बनाने में 85% पार्ट्स रूस से आते थे, लेकिन भारत ने लोकल इनपुट को पुश किया और अब इस मिसाइल को बनाने में 70% से भी ज़्यादा पार्ट्स भारत में ही बन रहे हैं। और भारत लगातार इसे अपग्रेड कर रहा है, और जैसे कि इसका साइज़ छोटा करना या इसका वजन कम करना, ताकि लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस में इसे फिट किया जा सके। और भारत इस मिसाइल को बेचने से ना सिर्फ अपना एक्सपोर्ट बढ़ा रहा है, बल्कि भारत यहाँ पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी बना रहा है। और ऐसा नहीं है कि वियतनाम ब्रह्मोस मिसाइल को खरीदने वाला पहला देश है, बल्कि भारत ने यहाँ पर पिछले साल फिलीपींस के साथ 375 मिलियन यूएस डॉलर की डील की थी और ब्रह्मोस को एक्सपोर्ट किया था फिलीपींस को। और फिलीपींस इसे एक एंटी शिप मिसाइल सिस्टम की तरह इस्तेमाल कर रहा है। और इतना ही नहीं, अब इंडोनेशिया भी यहाँ पर ब्रह्मोस को खरीदना चाहता है। लेकिन सवाल ये आता है कि साउथ ईस्ट एशिया के देश जैसे कि फिलीपींस, इंडोनेशिया और वियतनाम ब्रह्मोस क्यों खरीद रहे हैं? तो देखिए, यहाँ पर जो सबसे बड़ा कंसर्न है वो है साउथ चाइना सी का डिस्प्यूट, जिसमें पूरे साउथ चाइना सी को चाइना क्लेम करता है कि भाई ये हमारा है, जबकि जो दूसरे कई सारे जो देश है जैसे कि फिलीपींस, मलेशिया और वियतनाम, ब्रुनेई और इंडोनेशिया भी इसे क्लेम करते हैं, क्योंकि इनकी सीमा भी यहाँ से साउथ चाइना सी को मिलती है। लेकिन चाइना ने अपने आप को इतना ज़्यादा पावरफुल बना लिया है कि साउथ चाइना सी में कोई दूसरा देश चाइना को चुनौती नहीं दे पाता है। तो ऐसे में साउथ चाइना सी के आसपास के जो देश है यहाँ पर अपने डिफेंस बजट को बढ़ा रहे हैं और अपने नए वेपन्स भी खरीद रहे हैं और अपने आप को ज़्यादा ताकतवर बना रहे हैं। वैसे तो ये देश ज़्यादातर यूएसए, फ्रांस और रशिया से वेपन्स खरीदते हैं, लेकिन यहाँ पर भारत अपने आप को ब्रह्मोस मिसाइल के जरिए एक रिलायबल वेपन एक्सपोर्टर प्रेजेंट कर रहा है। और ऐसे में भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी भी मजबूत हो रही है, और साथ ही अभी जो बैलेंस ऑफ पावर चाइना के फेवर में है उसको भी भारत यहाँ पर चैलेंज कर रहा है। और अपने वेपन्स बेचने से भारत यहाँ पर इन देशों के साथ स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप भी बना रहा है, जो अल्टीमेटली भारत के फेवर में ही है। और रिसेंटली भारत ने पहली बार अपनी एक सबमरीन को इंडोनेशिया में भी डॉक किया था। तो ये इसी सफलता का नतीजा है कि भाई हमारी जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है वो बहुत ज़्यादा सफल हो रही है। हम यहाँ पर स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप जो बनाने में कामयाब होते जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, भारत सरकार ने अपना एक मिशन बना हुआ है आत्मनिर्भर भारत का, जिसमें भारत उन चीज़ों का प्रोडक्शन भारत में ही करना चाहता है जो भारत खुद से बना सकता है और बेच सकता है। और इसके लिए सरकार ने एक बहुत ही बड़ा टारगेट भी सेट किया है, और ये टारगेट है 1,75,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट को मैन्युफैक्चर करना, जिसमें भारत 2024-25 के एक फाइनेंशियल ईयर में 35,000 करोड़ रुपए के डिफेंस इक्विपमेंट को एक्सपोर्ट करना चाहता है, और बाकी के 1,40,000 करोड़ के डिफेंस इक्विपमेंट खुद के इस्तेमाल के लिए रखना चाहता है। और इसको प्रमोट करने के लिए भारत ने बहुत सारे स्टेप्स भी लिए हैं, और इसी के लिए सरकार बड़े बड़े प्रोजेक्ट भी कर रही है, और डिफेंस के बहुत सारे सामानों का इंपोर्ट भी बैन कर दिया है, और भारत ने इनका प्रोडक्शन भी शुरू कर दिया है। चलो वहाँ से हम खरीदते नहीं है, हम बनाते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो सारी पॉलिसी है ये चल रही है भारत की। और ब्रह्मोस तो यहाँ पर बिग टिकट है ही, क्योंकि ब्रह्मोस से बहुत ज़्यादा पैसा आता है। लेकिन ब्रह्मोस के साथ साथ यहाँ पर बहुत सारे जो दूसरे इक्विपमेंट है उसको भी यहाँ पर एक्सपोर्ट कर रहा है भारत, जैसे कि डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट, ये छोटा एयरक्राफ्ट होता है, आर्टिलरी गन्स यानी कि तोपे, रडार्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, रॉकेट्स एंड लॉन्चर, टॉर्पीडो लोडिंग मैकेनिज्म, अलार्म मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, नाइट विजन, मोनोकुलर एंड बाइनोकुलर, लाइट वेट टॉर्पीडो एंड फायर कंट्रोल सिस्टम, वेपन्स लोकेटिंग रडार, HF रेडियो एंड कोस्टल सर्विलेंस रडार अमंग अदर। यानी कि बहुत सारे यहाँ पर जो सामान है जो सेना इस्तेमाल करती है उनको यहाँ पर भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। और इन सब चीज़ों के एक्सपोर्ट से भारत ने ऑल टाइम हाई एक्सपोर्ट किया है FY 2022 में, और ये था 15,920 करोड़ रुपए, यानी कि लगभग 16,000 करोड़ रुपए का काफ़ी ज़्यादा सामान है वो यहाँ पर एक्सपोर्ट किया था। और ये उम्मीद से और टारगेट से भी बहुत ज़्यादा है। उम्मीद यहाँ पर लगाई थी 12,000 का करेंगे, लेकिन यहाँ पर 16,000 का कर दिया, तो जो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ है। और इतना ही नहीं, भारत काफ़ी आगे बढ़ गया है, जो लगभग 80 देशों में अपने डिफेंस इक्विपमेंट की सप्लाई करता है, उनको एक्सपोर्ट करता है। और वर्ल्ड फेमस फाइटर जेट F-16 और अपाचे हेलीकॉप्टर के अलावा चिनूक हेलीकॉप्टर के पार्ट्स भी भारत बना रहा है, और अमेरिका भारत के वेपन्स का सबसे बड़ा कस्टमर बन गया है। और इसके अलावा भारत ने पिछले साल तुर्की के पड़ोसी देश आर्मेनिया को भी बहुत सारे वेपन्स बेचे थे, जैसे कि पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर, आर्टिलरी गन्स और बहुत सारे एमुनिशन भी बेचे थे। और इन सबके एक्सपोर्ट से भी भारत ने अपना काफ़ी ज़्यादा सामान एक्सपोर्ट किया, और साथ में भारत अफ्रीका का भी एक बड़ा और रिलायबल डिफेंस एक्सपोर्टर बन रहा है। और भारत अपनी प्रेजेंस अफ्रीका में भी बहुत ज़्यादा बढ़ा रहा है, ताकि वहाँ पर जो कस्टमर्स है, वहाँ पर जो देश है, वो भारत के सामान को इस्तेमाल करे, और भारत को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा। और ब्रह्मोस के बाद जो सबसे बड़ा ऑर्डर और टिकट साइज़ लेकर आ सकता है तो वो है भारत का खुद का बनाया हुआ HAL का बनाया हुआ LCA तेजस, जिसको बनाने की शुरुआत भारत ने 1980 के समय से ही कर दी थी, ताकि भारत के MiG-21 को ये तेजस रिप्लेस कर सके। पिछले साल मलेशिया ने तेजस को खरीदने के लिए शॉर्टलिस्ट भी किया था, जिसकी टक्कर साउथ कोरिया के KAI FA-50 से की थी, लेकिन मलेशिया ने साउथ कोरिया के जेट को खरीद लिया। लेकिन कोई बात नहीं, अर्जेंटीना और मिस्र इसे खरीदने के लिए देश बन सकते हैं, और जल्द ये दोनों देश इसे खरीदने वाले हैं।
जिससे भारत एक काफ़ी बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बन जाएगा। और इतना ही नहीं, भारत यहाँ पर ऐसे डिप्लोमेट्स को भी डिप्लॉय कर रहा है ताकि इन देशों में अपने डिफेंस एक्सपोर्ट को बूस्ट कर सके। तो इस तरह से भारत ब्रह्मोस मिसाइल के साथ साथ बहुत सारे दूसरे डिफेंस आइटम भी एक्सपोर्ट कर रहा है। लेकिन यहाँ पर जो सेंटर पॉइंट में है वो है ब्रह्मोस मिसाइल, और ब्रह्मोस को दिखाकर ही भारत यहाँ पर जो दूसरे इक्विपमेंट है उसको भी यहाँ पर एक्सपोर्ट के लिए पुश कर रहा है। आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई होगी। अगर वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आए तो लाइक कर देना, वरना डिसलाइक कर देना, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपके एक सब्सक्रिप्शन से हमें आगे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।